नमस्कार। रावण दो लोगों की सुनते थे, मेघनाथ और कुंभकर्ण। उसी के चलते राहुल गांधी ने तंज कसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने कहा जिस तरह से रावण दो लोगों की सुनते थे उसी तरह नरेंद्र मोदी भी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अंडानी की। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखिए। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं, माननीय सदस्य, और इसलिए सुनते हैं। नो, ये गलत तरीका। माननीय सदस्य, देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है। देख लीजिए, ये पहले आपको गलत तरीका आपका। माननीय सदस्य, आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए। आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। आपने ये वीडियो देखा होगा जब कि राहुल गांधी की जो ये बताना चाहेंगे, जो उनकी सजा थी उस पर रोक लगा दी गई ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से, उनकी सदस्यता बहाल हुई। तो वहीं पर उन्होंने जो कि सांसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन के चलते उन्होंने जो वहां पर भाषण दिया, उसी के चलते लगातार वो उनकी वीडियोस सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही है। उन्होंने ये कहा कि साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि रावण जो थे वो सिर्फ सुनते थे मेघनाथ और कुंभकर्ण की। इसी तरह उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री
उनके आसपास भी दो ही लोग हैं जिनकी वो सुनते हैं, पहला देश के गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे उन्होंने कहा कि अंडानी। अब इस तरह की टिप्पणी के चलते स्मृति ईरानी ने उस पर यानी कि आपत्ति जताई और साथ ही साथ राहुल गांधी ने क्या कह डाला, उन्होंने कहा मणिपुर में हिंदुस्तान का मर्डर हुआ है, मणिपुर में हिंदुस्तान का कत्ल हुआ, भारत माता का कत्ल हुआ। उसी के चलते स्मृति ईरानी ने इन शब्दों पर यानी कि उन्हें वहां पर अपनी जो गुस्सा जताया, नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। पर वहीं दूसरी तरफ मणिपुर की जब बात आती है तो कुछ देर पहले की अगर बात करें तो कल की अगर बात करें जिस तरह से संसद में हंगामा हुआ, जो कि जब राहुल गांधी ने ये सारी जो बातें कही उसी के चलते स्मृति ईरानी काफ़ी गुस्से में दिखी। उन्होंने ये कहा कि ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए कि भारत माता का कत्ल हुआ है, मणिपुर में देश का हिंदुस्तान का मर्डर हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ों और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि स्मृति ईरानी ने ये भी कहा, केस भी फाइल किया है राहुल गांधी पर कि उन्हें फ्लाइंग किस दी है और उसी के चलते लगातार ये सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है और उसी के चलते आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी सोशल मीडिया हैंडल पर जारी है। पर वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी जी को हम ये भी याद करवाना चाहेंगे, आप तो एक नेता हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। तो स्मृति ईरानी जी जो दो कुकी महिलाओं के साथ मणिपुर में हुआ, काश आप इतने कड़े शब्द, काश आप इतना गुस्सा वहां पर भी दिखाती। राजस्थान की बात करें वहां पर दिखाती, देश के कई अन्य कोनों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, काश आप वहां पर भी इस तरह का गुस्सा दिखाती। जब खुद पर पड़ी यानी कि खुद पर थोड़ी सी भी बात हो तो स्मृति ईरानी जी आप नेता हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं जनाब, आपके हाथ में सत्ता है, आप कुछ भी कह सकती हैं, किसी पर भी कटाक्ष कर सकती हैं, टिप्पणियां कर सकती हैं, पर देश की बेटियों के लिए कौन बात करेगा? आप भी एक महिला हैं। मणिपुर के समय सबके मुंह में दही क्यों जम गया था, ये बड़ा सवाल रहेगा हमारा, चाहे वो किसी भी पार्टी की नेता हो, विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो। पर स्मृति ईरानी जी आप वही है ना, जब 450 रुपया सिलेंडर हुआ था, आपने मनमोहन सिंह जी को, जब उनकी सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे, आपने उन्हें चूड़ियां भेंट की। उसके बाद तो आप जब जू ही आप भी सत्ता में आई तो जू ही सिलेंडर के रेट दिन ब दिन दाम बढ़ते गए और उसी के चलते सिलेंडर अब 1200 पार हो चुका है। तो स्मृति ईरानी जी आप कहीं दिखी नहीं, लगता है अब आपने सिलेंडर पर खाना बनाना ही छोड़ दिया हुआ है, चूल्हा चौका शुरू कर दिया शायद, तो तभी आप कहीं नहीं दिखी। पहले तो आप सब्जियां गले में डालकर सिलेंडर सिर पर उठाकर चलती थी। स्मृति ईरानी जी आप एक महिला हैं और महिला की गरिमा के लिए अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगी, जहां आप अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं, तो मणिपुर के समय क्या हुआ था, क्यों नहीं आपने इतनी गुस्से भरी और इतने दमदार आवाज़ में आवाज़ उठाई थी? और साथ ही साथ जो महिला रेसलर जो लगातार दिल्ली में बैठकर प्रदर्शन कर रही थी, तब आप उनके पास क्यों नहीं गई, आपने उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी? यानी ये बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं जब भी इस तरह की नेता आपको अगर ये ज़रूर कहेंगे आप एक महिला नेता हैं, सियासत का एक बड़ा चेहरा है, भले ही लोग आपको जो टीवी शो के माध्यम से जानते थे, सास भी कभी बहू थी, आपने बड़े चर्चाएं ली और ये जनता ने आपको सिर आंखों पर बिठाया और जिसके चलते आप मंत्री भी बनी, आपको बड़े बड़े ओहदों से नवाजा भी गया, कहीं ना कहीं जनता की मेहरबानी है। पर खास करके महिलाओं के लिए आपकी एक प्रेरणा थी जब एक टीवी स्टार थी, पर उसी के चलते जब आप सियासत में आई तो उन्हीं महिलाओं की, उन्हीं लोगों की, जनता की उपेक्षाएं बढ़ी कि जिस तरह से स्मृति ईरानी बड़ी बेबाकी से जो इनका कैरेक्टर था टीवी सीरियल में, शायद उनका कैरेक्टर सियासत में भी आके ऐसा ही हो, वो महिलाओं के लिए लड़े, महिलाओं की बात करें, उनकी गरिमा के लिए बात करें। पर स्मृति ईरानी जी कहीं ना कहीं आप उसमें विफल दिखी हैं, यानी अपने पे आपको बात आती है, आप तो चिल्ला चिल्लाकर सांसद पूरा सर पर उठा लेती हैं। जब मणिपुर की बात आई थी या रेसलर महिलाओं की बात आई थी, वो सही या गलत है ये हम नहीं कहते, पर कम से कम आपका एक दायित्व बनता था, आप भले ही सत्ता पक्ष में हैं, आपको उनके पास जाना होता, आप उनसे बात सुनती, उनसे बात करती एक महिला के नाते ही कम से कम। तो लगता वाकई स्मृति ईरानी जी आप वाकई महिलाओं की गरिमा के लिए बड़े काम कर रही हैं, आप महिला के मान और सम्मान के लिए हैं, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं। पर कुर्सियां बहुत कुछ भुला देती है, जब कुर्सी पर इंसान बैठता है बड़ी बड़ी चीज़ें भूल जाता है, अपने खून के रिश्ते भूल जाता है, फिर आम जनता की क्या बिसात है। फिलहाल ये बड़ी खबर जो हमने बताई आपको, एक वीडियो लगातार जो सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है, राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना कसा। उन्होंने कहा रावण दो लोगों की सुनते थे, एक था मेघनाथ और दूसरे थे
कुंभकर्ण। और इसी तरह देश के प्रधानमंत्री भी 2 लोगों की सुनते हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम है और दूसरा अंडानी का। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।